जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 84वां अध्याय सुना रही हूँ। मुनि शिक्षित वसुदेव ने कियो सुयज्ञ उत्साह, ऋषि मुनि जन प्रमुदित भये, हर्षे मन नर गाहा। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, फिर कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा तथा राजपत्नियां और गोपियां श्री कृष्ण भगवान में श्री कृष्ण चंद्र की पत्नी का ऐसा प्रगाढ़ स्नेह देख बड़ी विस्मय हुई। स्त्रियों से स्त्रियों के मिलने पर तथा पुरुषों से पुरुषों के मिलने पर श्री कृष्ण बलदेव जी के दर्शन करने की इच्छा से व्यास जी, नारद जी, देवल, स्थानंद, भारद्वाज, गौतम, परशुराम, भृंगु, पुलहस्त, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे, बृहस्पति आदि अनेक ऋषि महर्षि आए। इन सब ऋषियों को देखकर पांडव आदि तथा कृष्ण बलदेव जी आदि सब एकदम उठ खड़े हुए और प्रणाम करने लगे। इसके बाद सब लोगों ने तथा कृष्ण बलदेव जी ने उनकी यथाविधि पूजा की। सुख पूर्वक उन महर्षियों के बैठ जाने पर सब लोगों के सुनते सुनते भगवान कृष्ण उनसे बोले, अहो, हमारा जन्म आज सफल हुआ, जो कि आज हमें योगेश्वरों का दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। तीर्थों के स्नान को ही तपस्या मानने वाले तथा प्रतिमा में देव तत्व बुद्धि रखने वाले मुनियों के लिए योगेश्वरों का दर्शन असंभव है। जल में तीर्थ तथा पाषाण मूर्ति देवता बड़े समय में जाकर कहीं मनुष्य को पवित्र करते हैं, पर संत महात्मा तो दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारा गण, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये सब उपासना करने पर पाप को तो नष्ट कर देते हैं, किंतु पाप मूलक अज्ञान को नष्ट नहीं करते। साधु महात्मा तो 2 घड़ी की सेवा से ही समूल पाप को नष्ट कर देते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मुनिगण कृष्ण चंद्र के इन वचनों को सुनकर चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद विचार करके यह कृष्ण चंद्र जी के कवच लोक शिक्षा के लिए है तथा साधु महात्माओं के महत्व बढ़ाने के लिए है, ऐसा कह और फिर मुनिगण कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, जिन आपकी माया से हम सब मोहित हो रहे हैं, वे ही आप साधारण मनुष्य की भांति लीला कर रहे हो। आपके कर्तव्य को कौन जान सकता है? इच्छा रहित आप एक होते हुए भी अनेक रूप धारण करके विश्व की रचना, पालन तथा संहार करते रहते हैं। आप भक्तों की रक्षा के लिए तथा दुष्टों के दमन करने के लिए ही सतो गुण युक्त रूप धारण करते हैं। शुद्ध वेद स्वरूप ब्रह्म आपका हृदय है, इसीलिए आप ब्राह्मण कुल की पूजा करते रहते हैं। अतः ब्राह्मणों में आप सर्वश्रेष्ठ है, इत्यादि स्तुति करके ऋषिगण भगवान से तथा युधिष्ठिर आदि को से आज्ञा लेकर अपने आश्रमों को चलते को तैयार हुए कि इतने में ही वासुदेव जी उनके पास आकर और प्रणाम करके बोले, हे ऋषियों, आपके लिए प्रणाम है। जिसे कर्म से कर्मों का नाश होता है, वह कर्म मुझे आप बतावे। श्री कृष्ण को छोड़कर वासुदेव जी हमसे यह पूछते हैं। यह देख नारद जी ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, कृष्ण भगवान को ये
वासुदेव जी बालक समझकर हमसे अपने कल्याण की बात पूछ रहे हैं। मनुष्य का पास रहना अनादर का कारण हो जाता है। जिस प्रकार गंगा जी के जल को छोड़े गंगा किनारे के निवासी लोग दूसरे जल को शुद्धि के लिए उपयोगी में लाते हैं। इसके बाद मुनिगण कृष्ण बलदेव जी के साथ युधिष्ठिर आदि राजाओं के सुनते सुनते वासुदेव जी से बोले, हे वासुदेव जी, कर्मों के नाश करने वाला यही एक कर्म महात्माओं ने बताया है कि निष्का भाव से श्रद्धा पूर्वक यज्ञाधिपति भगवान विष्णु जी की यज्ञों द्वारा पूजा करे। कर्मों के बंधन से मुक्त करने वाला यही एक सर्वोत्तम और सुगम मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। विद्वान पुरुष यज्ञ और दान करते रहे तथा वित्तेषणा यानी धन की चाहना को छोड़ दे। गृहस्थी भोगों से स्त्री और पुत्रों की चाहना छोड़ दे। लोगों का निवास कभी न कभी छीन हो ही जाता है, यह समझकर लोकेशना को त्याग दे। इस प्रकार तीनों ऐषणाओं को त्याग कर विद्वान लोग तपोवन को चल देते हैं। दूसरे यह ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जाति के लोग तीन ऋणों के साथ उत्पन्न होते हैं। अतः क्रम से यज्ञ, अध्ययन और संतानोत्पत्ति से तीन ऋण बिना दूर किए मनुष्य शरीर छोड़ने पर अंत में नरक में गिरता है। हे वासुदेव जी, आप दो ऋणों से तो मुक्त हो ही गए हैं। अब यज्ञों द्वारा देव ऋण से मुक्त होकर ग्रह से निकल लो, अर्थात संन्यास धारण कर लो। हे वासुदेव जी, तुम तो सर्वदा शुद्ध ही हो, क्योंकि भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र भाव से प्रकट हुए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार ऋषियों के वचनों को सुन वासुदेव जी ने उनको प्रणाम किया और फिर यज्ञ कराने के लिए ऋतेज के रूप में उनका वर्ण किया। इसके बाद उन ऋषियों ने उस स्वयं मस्तक क्षेत्र में वासुदेव जी से यज्ञ कराया। जब यज्ञ दीक्षा होने लगी तो उस समय वृषण लोग तथा उनकी स्त्रियां वस्त्र अलंकारों से विभूषित हो प्रसन्न होती हुई यज्ञशाला में आई। उस समय दुंदुभि आदि बाजे बजने लगे, नट और नर्तकियां नाचने लगे, सूत वाद्य बंदे जन स्तुति करने लगे, गंधर्व और गंधर्वी गान करने लगे। इसके बाद ऋतुज्यों ने स्पैतनिक वासुदेव जी का चंद्रमा की तरह अभिषेक किया, मंगलाचार कराया। 18 पत्नियों के सहित वासुदेव जी यज्ञ दीक्षा से दीक्षित हो अत्यंत सुशोभित हुए। उसी प्रकार ऋतुजय भी सदस्य के सहित लाल लाल रेशमी वस्त्र धारण करके बड़े ही सुशोभित हुए। कृष्ण बलदेव जी भी अपने पुत्र और स्त्रियों सहित अत्यंत शोभा पाने लगे। वासुदेव जी ने ऋतुज को दक्षिणा में गाय, पृथ्वी तथा कन्याएं दी। इसके बाद पत्नी संन्यास नामक यज्ञांग तथा अवभृत यानी यज्ञांत स्नान करा के यजमान को आगे करके सबके सब ऋषि परशुराम जी के हृद में स्नान करने गए। यज्ञांत स्नान करके वासुदेव जी और उनकी पत्नियों ने वस्त्र अलंकार सब बंदी जनों को दे दिए। इसके बाद कुत्ते से लेकर सब प्राणियों को
अन्न खिलाकर खूब तृप्त किया। स्त्री पुत्रों के सहित भाई बंधु तथा विदर्भ, कोशला आदि देशों के राजाओं एवं सदस्य, ऋतज, सरगण, मानव, भूत, पितर, चारुण आदि सबों को वस्त्र आदि से तृप्त किया। इसके बाद वे सब भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर चल दिए। इसके बाद धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि कौरव, पांडव तथा सौहृद गण एवं संबंधी गण भी यादवों से मिल जुल कर अपने अपने देशों को चले गए। केवल नंदी जी गोपगणों के साथ श्री कृष्ण, बलदेव जी तथा उग्रसेन आदि से सम्मानित होते हुए उसी जगह बड़े प्रेम के साथ निवास करते रहे। कुछ दिन रहकर बड़ी प्रेम भरी भगवत चर्चा करते रहे। बाद में नंद जी भी गोप और गोपियों के सहित ब्रज को चले गए। नंद आदि के चले जाने पर वर्षा काल हुआ। देख यादवगण भी सब द्वारिकापुरी को चल दिए। वहां जाकर उन्होंने तीर्थ यात्रा में सुहृद संबंधियों को मिलने भेंटने का वृत्तांत सब कह सुनाया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 84वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 85वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।